पवन जी जिस एरिया से चुनाव लड़ने वाले थे, अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ने वाले। और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, भले ही वो यूपी बिहार के अंदर एक बहुत बड़े नाम है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं उन्हें उतना नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये चीज तो पता चल ही गई होगी कि अब पवन जी बंगाल के जिस एरिया से चुनाव लड़ रहे थे, अब उस एरिया से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, अचानक से ये न्यूज आती है कि भैया पवन जी बंगाल के इस राज्य से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि भैया अब पवन सिंह जी उस राज्य से चुनाव नहीं लड़ रहे। फिर हो जाती है बात विवाद, और फिर ये बात होने लगती है कि भैया आखिर पवन जी जिस एरिया से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने खुद ही पोस्ट किया था, सबको खुल के बताया था, आखिर ऐसा हुआ क्या कि भैया खुद ही एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैं उस एरिया से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब इसका रीजन जानने के लिए मैंने बहुत कुछ सर्च किया, इधर उधर देखा, तो मुझे पता लगा पवन जी के कुछ गानों के वजह से, कुछ भोजपुरी के ऐसे गाने जो पवन जी के ऊपर ही हावी हो चुके हैं। अब देखिए, पवन जी को जो टिकट मिला है वो टिकट मिला है पवन जी के स्टारडम की वजह से, क्योंकि बीजेपी वालों को पता है कि भैया पवन जी का जो स्टारडम है वो एक अलग ही तरीके का है। मतलब पवन जी के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी के जो लोग हैं जो ये सबको टिकट वगैरह देते हैं, उन्होंने सोचा पवन जी को अपनी तरफ खींच लिया जाए तो करोड़ों की जनता अपने अंदर हो सकती है। तो इसी चल के पवन जी को पार्टी का टिकट दिया जाता है। लेकिन फिर होता यह है कि जो विरोध वाले हैं वो पवन जी के कुछ पुराने गानों की क्लिप उठाते हैं, कुछ पुराने गानों को उठाते हैं जो कि बंगाल की लड़कियों के ऊपर बनाया गया है। मतलब बंगाल की लड़कियों को रिप्रेजेंट किया जाता है उन गानों के अंदर, और उन गानों को देखने के बाद कोई भी इंसान ये कह सकता है कि भैया यहां पर बंगाल की लड़कियों को गलत दिखाया गया है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और कहीं ना कहीं बंगाल की जो लड़कियां हैं उनको गलत तरीके से इस गाने में दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसी चलते जो उस पार्टी के विरोध करने वाले हैं उन लोगों ने इनके पोस्टर लगाए उस एरिया के अंदर, और पवन सिंह का विरोध चालू हो गया। और फिर पवन सिंह का विरोध यानी कि बीजेपी का विरोध, तो बीजेपी वाले समझ गए कि भैया ये तो उल्टा ही पासा पड़ गया। मतलब हमने पवन जी का स्टारडम तो देखा, लेकिन उन्होंने जो पीछे कर्म कर रखे हैं वो तो हमने देखा ही नहीं। और उल्टा यही होता है कि भैया जहां पर बीजेपी के लोग सोच रहे थे कि हमें जनता का प्यार मिलेगा, वहीं पर बंगाल के उस एरिया से बीजेपी को क्रिटिसाइड मिलने लगा, बीजेपी को ट्रोल करने लगे कुछ लोग। ये सिर्फ हुआ सिर्फ पवन जी के कुछ गानों की वजह से। और पवन जी नहीं, भोजपुरी में जो बड़ा नाम है उस हर एक नाम ने बंगाल के ऊपर गाना गाया है, बंगाल की लड़कियों के ऊपर गाना गाया है। तो शायद पवन जी के जो पिछले गाने थे उन गानों की वजह से पवन जी को बंगाल के उस राज्य से हटना पड़ा। अब आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ।